नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार खबर लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आपको अचंभा भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। दरअसल रोडवेज बसों की हालत ठीक हो या ना हो, लेकिन रोडवेज बसों के जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी जुगाड़ू हैं। उनकी बसों की हालत चाहे कैसी भी हो, वो काम निकाल ही लेते हैं। एक ऐसा ही मामला आया है राजधानी लखनऊ से सामने, जहां पर एक ड्राइवर जो कि मेरठ से मुरादाबाद के लिए बस लेकर जाने वाला था, उसकी बस का वाइपर खराब हो गया। वाइपर खराब हो गया तो उसने एक ऐसा तरीका इजाद किया जो सुनकर शायद आपको भी आइडिया आ जाए कि अगर कभी आपका वाइपर काम ना करे तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। वाइपर आया ये ड्राइवर हाथ से पकड़कर वाइपर चलाता है ये। तो वाइपर पर एक सिरे पर सुतली बांध दी गई, दूसरे सिरे पर हैवी वेट के लिए पानी से भरी बोतल जो है उसने टांग दी। एक हाथ में सुतली से वो वाइपर ऑपरेट कर रहा था और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में उसके स्टीयरिंग थी। तो आप ये मानिए कि ये कितना बड़ा फ्लॉ है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कि आपके ड्राइवर्स को क्रिएटिविटी दिखानी पड़ रही है, जहां पर आपकी बसों की हालत इतनी खराब है। और इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद आनन फानन में जो है सेवा प्रबंधक जो है वो कहते हैं कि आप जल्दी से वाइपर बदलवाइए, और तब जाकर इस बस को रवाना किया गया। ये काफ़ी चिंताजनक बात भी है। मज़ेदार बात यह है कि क्रिएटिव ड्राइवर हमें देखने के लिए मिला, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जहां एक तरफ योगी सरकार ये तमाम दावे कर रही है कि सड़कों पर नई तकनीक की बसें लाई जाएंगी, ई बसों का संचालन लखनऊ की सड़कों पर किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ उन बसों का किया है, उसके बावजूद भी जो रोडवेज बसें हैं उनकी हालत खस्ता हो चुकी है, वो फिट नहीं है सड़कों पर दौड़ने के लिए। लेकिन कई शिकायतों के बावजूद भी अब भी परिवहन विभाग नहीं जागा है। अब भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, पहला वाकया नहीं है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर इस तरीके के जुगाड़ जो है हमें देखने को मिले हैं, जहां पर बस ड्राइवर कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया था 2016 में भी सामने, जहां पर फिर से जो वाइपर है वो खराब हो गया था। यहां पर तो पूरा का पूरा नींबू जो है वो विंडस्क्रीन पर रगड़ दिया गया ताकि बारिश का जो पानी है वो टिके ना विंडस्क्रीन पर, और ऐसे वाइपर का जुगाड़ निकाला गया। अब हमेशा जुगाड़ नहीं निकाला जा सकता है। अधिकारियों को, जिम्मेदारों को यह समझना होगा कि बेशक आपके ड्राइवर कितने ही भी क्रिएटिव क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपके वो फंड्स कहां जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप मेंटेनेंस के लिए फंड जारी करते हैं, उसके बावजूद भी अगर बसें ठीक नहीं है, ठीक कंडीशन में नहीं है, तो पैसा जा कहां रहा है? ये जनता की तरफ से भी सवाल है। और वाकई में सोच विचार करने वाली बात है कि जब भी आप परिवहन विभाग की मीटिंग लेते हैं तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कि आखिर लूप होल कहां है, गलती किसकी है, मिस्टेक कहां है, चूक किसकी तरफ से हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हम बेहतर सुविधा लोगों को देंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो ही अपने तरफ से कुछ ना कुछ कमी करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये सिर्फ यात्रियों के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि जो ड्राइवर बसें चला रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब ये बन जाती है। इसीलिए परिवहन विभाग को चाहिए कि आप अपने पूरी जो बसें आप संचालित करते हैं उनकी फिटनेस एक बार चेक करें। ऐसी मजाक किरकिरी आपकी ना उड़े भविष्य में जाके, क्योंकि आपके ड्राइवर तो माहौल को संभाल लेते हैं, वो कुछ ना कुछ करके अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन किरकिरी आपकी होती है, विभाग की होती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगली बार जब भी आप इस तरीके के कोई प्लान लेकर आएँ तो उस प्लान में इसे ज़रूर शामिल करें कि आपकी बसेस की फिटनेस क्या है और क्या वो सड़कों पर चलने लायक है भी या नहीं। और दर्शकों से भी हम ये अपील करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आखिर जब आप ट्रैवल करते हैं क्या कौन सी वो कमियां हैं, क्या चीज़ आपको कम लगती है, क्या चीज़ों को परिवहन विभाग को और सुधारना चाहिए। और अगर ऐसे कोई मज़ेदार किस्से आप भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। अगली बार भी आपके लिए ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार खबरें लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।